वो अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहां पर बहुत अच्छी लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, बड़े बड़े ग्रास लैंड्स थे, प्लांटेशंस थे और वहां के मिनरल्स, इन सारी चीजों ने यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट किया। Precious metals, particularly silver, from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhance Europeans' wealth and finance its trade with Asia. पेरू और मेक्सिको की जो सिल्वर माइंस थी, इन चीजों ने भी यूरोपियन ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया वहां पे, और फिर वहां की जो मेटल्स थी उससे ट्रेड फ्लरिश हुआ और इस तरीके से यूरोपियन पीपल्स बिकम प्रॉस्परस विद दिस ट्रेड. Legends spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth. Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. उसके बाद वहां की जो fabled city थे El Dorado, उसको डिस्कवर किया, उस पर भी बहुत सारे एक्सपीडिशन हुए वहां पर. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. उसके बाद 16th century में now important turning point came. That is the colonization of America. किस तरीके से अमेरिका को colonized किया गया यूरोपियन पावर्स के द्वारा. This is the story. During the 16th century, European powers अमेरिका को अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे. जैसा पहले अपन बात कर चुके हैं, इस वास्ट लैंड, फर्टाइल सॉइल, मिनरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा. That is why they found a new way, and many European powers they started making colonies in America. लेकिन interestingly, they're making during the colonizing America, that was not the fire weapons at all. ये शुरुआत वहां पर कॉलोनाइज करने की जो तरीका था वो फायर वेपन्स का नहीं था, आर्म्स एंड वेपन्स नहीं थे, हथियारों से नहीं था. They just made entirely a different way, and that is the germs power. उन्होंने germs power से अमेरिका को अपना कॉलोनी स्टैब्लिश. It was germs such as those of smallpox that carried on their person. Smallpox जैसा एक जो डिजीज होती है उसके जर्म्स उन्होंने जस्ट अमेरिका के कंट्रीज में जाकर के स्मॉल पॉक्स डिजीज जर्म्स को वहां पर छोड़ दिया. एंड दिस जर्म्स रैपिडली फ्लोड. जिस तरीके से आप और हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी कोरोना, जो वो किस तरीके से फैला है कोरोना चाइना से, तो लगभग इसी तरीके से जैसा आजकल हो रहा है. उन्होंने स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को उस जमाने में 16th सेंचुरी में यूज किया, और फिर बिकॉज अमेरिका वाज कट ऑफ फ्रॉम द मेन वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स, एंड दैट इज व्हाई पीपल ऑफ दैट अमेरिकन इनहैबिटेंट्स दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया, दे कुड नॉट स्ट्रगल विद स्मॉल पॉक्स जर्म्स, और उनके पास स्मॉल पॉक्स जर्म्स से लड़ने की शक्ति नहीं थी. एंड स्मॉल पॉक्स it was spread through the country. पूरी कंट्री में स्मॉल पॉक्स फैलने लगा. And then because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity against these diseases, and that came from Europe. Smallpox in particular proved deadly killer, and once introduced, it spread deep into continent. केवल एक बार इंट्रोड्यूस करना पड़ा, उसके बाद smallpox began to kill millions of people, and it was very easy to conquer America for these peoples. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox to which the conquerors were mostly immune. आप संभवतः गन्स का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन डिजीज जम्स का नहीं कर सकते, जो कि उस समय में फैले हुए थे वहां पे स्मॉलपॉक्स के. And until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. 19th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में भी पॉवर्टी और हंगर, गरीबी और भूखमरी फैल चुकी थी. एंड दैट इज व्हाई यूरोपियन पीपल आल्सो वांटेड न्यू लैंड्स, न्यू प्लांटेशन, न्यू कंट्रीज एक्सेट्रा. एंड cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Thousands therefore fled Europe for America.
तो क्योंकि पॉवर्टी, गरीबी और भूखमरी ज्यादा थी वहां पे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा थे, लोग यूरोप को छोड़ छोड़ करके अमेरिका की तरफ जाने लगे उस समय. Here, by the 18th century, plantation work by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. तब तक यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था. इंडस्ट्रीज were captured in large in Europe, and their raw material was just about to exhaust. उनका raw material भी लगभग खत्म हो चुका था. तब ऐसे में यूरोप के लोग जब अमेरिका चले जाते हैं तो देयर प्लांटेशंस, उनके प्लांटेशंस, देयर वास्ट मटेरियल्स एंड प्लांटेशंस, उनके पास जो थे वो प्लांटेशन उनके लिए बड़ा रिसोर्स था बनकर. सो द प्लांटेशंस ऑफ अमेरिका, they attracted largely the European countries and their peoples, and that's why European peoples flowed to America. Here they can get a lot of plantations work, but the main problem was the labor. And that time they captured slaves from Africa, and the slaves captured in a large number from Africa and even India also, countries like India. They are known indentured labor. We later on studied about that. So indentured laborers, Indian subcontinent from African countries, large slaves were carried there. And these slaves had to work on the plantation. And the European landowners, they started producing sugarcane and raw material for their industries, cotton, sugarcane and many other raw. So this way, the industrial revolution growing at a large speed, because the raw material they were looking for that now could be easily captured. Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contracts and retreated into isolation. 18th सेंचुरी तक है वो चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री थी ट्रेड के मामले में. पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज मानी जाती थी. लेकिन उसके बाद 15th सेंचुरी तक आते आते चाइना ने अपने आप को आइसोलेट किया और चाइना का जो इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है उसमें. ऐसे में फिर चाइनाज रिड्यूस्ड रोल and rising importance of America gradually moved the center of world trade westward. चाइना का रोल जैसे ही कम होता है और उधर से अमेरिका की जो लैंड पर यूरोपियन जो कम्युनिटी थी वो ज्यादा अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी, तो यूरोपियन पावर emerged as a new trade origins. नई जो ट्रेड कम्युनिटी के रूप में यूरोपियन पावर्स emerge हो गए. यूरोप नाउ emerged as a center of the world trade. इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड में यूरोप एक नए पावर के रूप में उभरता है. That's it from this chapter. Thank you.